आपकी स्टोरी क्या है? जो भी कोई 10th या 11th का फिर 12th का बच्चा इस वीडियो को देखता है तो उसको एक इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे कि किस तरीके से एक IITian का थॉट प्रोसेस होता है। फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था कोचिंग जब मैं 9th में था पढ़ाना 9th क्लास में। कौन सी क्लास से अफोर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स वगैरह? कौन सी क्लास? 12th में 12th में आते आप सारी बुक्स अपनी खुद? हाँ, होता है अगर तुम्हें जनरेशन का जो पीछे चलता हुआ आ रहा है उसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना तो एक जनरेशन को स्टार्टिंग करनी पड़ती है। जैसे ना मेरे को एक आइडिया है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोरी के साथ IIT में पहुंचे हो और हर एक IIT मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टोरी के साथ ही आता है। बिल्कुल। तो कैसे हो भैया आप? बढ़िया, अपना सुनाओ। आज का पॉडकास्ट का हमारा मेन रोल ये रहेगा कि जो भी कोई 10th या 11th का बच्चा या फिर 12th का बच्चा इस वीडियो को देखता है तो उसको एक इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे कि किस तरीके से एक IITian का थॉट प्रोसेस होता है। और अब आप तो एक तो IITian हो आप, ये तो खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरा ना मेन पर्पस आपके साथ पॉडकास्ट का ये है कि मतलब ऑडियंस को ये बात नहीं पता कि मैं आपके साथ ट्यूशन्स भी पढ़ता था पहले 8th-9th क्लास में, बहुत पिटा हूँ आपसे मैं। तो इस वजह से ना मेरे को एक आइडिया है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोरी के साथ IIT में पहुंचे हो और हर एक IIT मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टोरी के साथ ही आता है। बिल्कुल। तो आपकी स्टोरी क्या थी? एक्चुअली हुआ ये था कि मतलब 10th तक तो जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं, हाँ सब कैजुअली क्लासेस करी। कितनी परसेंटेज बोर्ड दिया? 9th में मेरी 94% थी। अच्छा। और मतलब ऐसे ही 10th तक पढ़ा ऐसे ही नॉर्मली। उसके बाद जैसे ही 11th क्लास में एंटर करा तो हमारे एक रिश्तेदार में एक भैया थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि इसका IITs की कोचिंग कराओ। ठीक है। अच्छा, तो होती है सब तो ऐसा कोई रिश्तेदार होते हैं ना। हाँ। कुछ अगर उसकी कोचिंग करेंगे तो स्कूल डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि JEE की कोचिंग करना वो भी तो कम से कम 8 घंटे क्लासेस लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हुआ ये था कि फिर प्रॉब्लम आई कि स्कूल कैसे अटेंड करेंगे। सही बात है। हाँ ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों को आती है और अब तो ओपन स्कूलिंग भी खत्म हो गया। हाँ। अभी लेकिन कुछ स्कूल हैं अभी भी देती हैं, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा नहीं देती लेकिन जो सरकारी स्कूल है वो दे देती हैं। अच्छा। तो जो हमारे पिताजी थे उन्होंने एक जाके बात करा मेरे स्कूल में। ठीक है। तो स्कूल ओपन कराता नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो डायरेक्टर थे वहाँ के उन्होंने कहा कि चलो ब्राइट स्टूडेंट रहे होगे आप ऑलरेडी। हाँ नाइस। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ऐसा हम कर देंगे। फिर बात आई कि जैसे मेरा बैकग्राउंड भी उतना नहीं, फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं है। तो अब बात करें वगैरह की, हाँ तो बहुत ज़्यादा फीस काफ़ी ज़्यादा फीस है वगैरह की। तो कोटा वगैरह ये मुझे म्यूट करना पड़ेगा। कोटा वगैरह नहीं जा सकते। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ही एक नॉर्मल कोचिंग है। कोटा में मेरा भी फ्रेंड गया था, उसने बताया कोटा में भी सेम ही, मतलब ज़्यादा कुछ खास अलग से है नहीं कोटा है वगैरह है लेकिन वहाँ पे बैचेस चलते हैं। अच्छा। लेकिन अगर तुम लकी हो, तुम अगर A बैच में चले गए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बैचेस डिवाइडेड है जिस हिसाब से स्टूडेंट है। हाँ, जिस टाइप से एग्जाम होता है, जिस टाइप से तुम्हारी रैंक है, उस टाइप से बैचेस वाइज डिवाइड कर दिया जाता है ABC। तो ये फिर बच्चों के बीच में वो नहीं होता, मतलब कि एक बैरियर बन जाता है, आपस में बात नहीं करते? होता है, बिल्कुल होता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो जैसे रैंक मिलती है, जैसे कॉलेजेस मिलते हैं, हाँ। वैसे उनका ही है। अगर तुम्हारे अच्छे रैंक आ गए तुम A बैच में जाओगे, उसके बाद B में जाओगे। तो वहाँ का मेन फोकस रहता तो सब पे है, लेकिन A बैच वाले पे थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ है ना। उन्हें ज़्यादा एकदम डिटेलिंग जरूरत नहीं होती है ना। पहली बात उन्हें नॉलेज ज़्यादा होती है, हाँ। तो वहाँ तो वो तो पत्ता कट गया, वहाँ नहीं जा सकते थे, हाँ। तो यहाँ पे एक लोकल कोचिंग थी, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। लोकल कोचिंग मतलब आसपास में ट्यूशन या फिर? हाँ, आसपास ही कोचिंग। JEE का फाउंडेशन कोर्स वगैरह अच्छा सब होते थे वहाँ पे। अच्छा। तो JEE भी होता था, नीट भी होता था, हाँ। तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था क्या होता है क्या नहीं, तो ऐसे ही ले लिया। वहाँ कुछ टाइम पढ़ा, वही बात है, वहाँ कुछ ऐसा लगा नहीं कि हम JEE की पढ़ाई कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ खास स्ट्रॉन्ग पढ़ाई नहीं, खास नहीं, नॉर्मली वही, मतलब माहौल वैसा नहीं था। हाँ, होते हैं ना टीचर कुछ कैजुअल टीचर, रट लगाए, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज़ रट गई, हाँ, वही कराए जा रहे हैं। अच्छा। तो कुछ टाइम पढ़ा, फिर मन नहीं किया, फिर छोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद स्टार्टिंग करी मैंने खुद से यूट्यूब वगैरह से। और ये चीज़, ये सेम क्वेश्चन मैंने तुआन से भी पूछे थे। पहले तो ये यूट्यूब जो आपने स्टार्ट किया था ये 11 से था या 12 से था? नहीं, 11 से स्टार्ट। 11 से। तो आपको 11th में रियलाइज हो गया था कि इससे तो नहीं होने वाला है, हाफ ईयर के आसपास। फिर आपने सोचा कि अभी यूट्यूब पे शिफ्ट करते हैं। तो यूट्यूब मतलब आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प किया होगा अगले 2 साल। यूट्यूब आजकल ऐसा हो चुका है, सब कुछ मिलेगा उसमें, बस ढूंढना। फ्री सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बस यही बात है कि बच्चे क्या करते हैं, उसमें तुम्हें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें तो मन की मर्जी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं जो आप देखना चाहो, बस उसमें ये नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होती कि हाँ इतने से इतने क्लास करने, इतने क्लास करने। मन की मर्जी होती है, अगर तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, इसकी अपनी अपने अंदर से इच्छा हो, बस
यही है। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 1-2 चैनल्स थे उसका देखना स्टार्ट किया मैंने। अब मेरे को मेन क्वेश्चन आपसे एक चीज़ रहेगी, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेन क्वेश्चन मेरे ये है कि जैसे अभी 2 साल आपने यूट्यूब पे पढ़ा 11th और 12th, और मेरे दोस्त ने कुछ भी चैनल्स बताए थे जो उनके पर्टिकुलर चैनल्स थे। अब मेरे को आपसे जानना है, आईआईटी आपने क्लियर कर लिया है, तो एनआईटी के लिए अब मुझे पता है कौन से चैनल्स चाहिए होते हैं। आपने कौन कौन से चैनल्स फॉलो किए और कौन कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज़ फॉलो करी? मैंने सुना है सीरीज़ भी फॉलो करते हैं आप लोग, जो कि इन्फॉर्मेशन देती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। मैंने बेसिकली उस टाइम पे एक तो अलग सर का चलता था, PW अलग सर का, वो देखा फिजिक्स वाला सब लोग मेरे को रिकमेंड कर रहे हैं, वो है ही उस टाइम पे। और एक और अनअकैडमी था, अनअकैडमी उस टाइम पर जब हमने स्टार्ट किया था तो PW से ज़्यादा ऑर्गेनाइज अनअकैडमी था। अच्छा, क्योंकि उसमें उस टाइम पे वेबसाइट वाइज या फिर यूट्यूब वाइज? यूट्यूब। अच्छा, PW इतना ग्रो नहीं किया था। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो देखते हैं हम यूट्यूब फिजिक्स वाला तो काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है, ज्यादा वो डेवलप हो चुका है। तो उस टाइम पे इतना नहीं था, अनअकैडमी था, ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। वो हर एक कोर्स के क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे लेते थे। अच्छा, तो उसका मैंने फॉलो किया और बुक्स वगैरह भी अच्छा करी मैंने। बुक्स वगैरह जैसे कौन कौन सी बुक्स? पहले तो अपनी आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो सबने रिकमेंड करी, एनसीईआरटी तो करनी है। बेसिकली जो है वो पूरी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आती है, उसको करो। बाकी फिजिक्स और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी, मैथ्स के लिए आप जेईई के एग्जाम्स की बात कर रहे हो? हाँ, जेईई का, बोर्ड्स की नहीं। हाँ, बोर्ड्स मैटर नहीं करते, मैंने देखा सब लोग बोर्ड्स मैटर नहीं करते भाई, वो तो तुम 1 महीने पहले पढ़ के भी अच्छे पास हो जाओ। आप लोग भैया, मैं तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स। खैर, तो अभी जैसे यूट्यूब से आपने पढ़ा 2 साल, एंड 2 साल पढ़ने के बाद कुछ पर्टिकुलर आपने यूट्यूबर्स बताए मेरे को जो आपने फॉलो किए, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, और एक और कौन सा बताया आपने? 2 ही ज़्यादातर मैंने किया। ऐसे इन दोनों के अलावा कोई डाउट होता तो मैं कोई भी सर्च करके, कोई भी चैनल मिल जाए, ऐसा कोई रेगुलर नहीं है, बस आंसर मिलना चाहिए कोई भी चैनल। कितने घंटे ये क्लासेस लेते थे आप दिन में? ऐसा कोई रेगुलर नहीं था, लेकिन अगर पर्टिकुलर एवरेज की बात करूँ तो अगर सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, 8 घंटे, बीच में गैप लेके 8 घंटे आप पढ़ते थे लगातार? इतना तो कर सकते हो, क्योंकि स्कूलिंग जो थी वो मैंने ड्रॉप कर दी थी, वो बस एग्जाम देने जाता था। अच्छा, ओपन स्कूलिंग कर ली थी? हाँ, वो बताया ना, मेरी सर से बात करी। अगर आज के टाइम पे कोई बच्चा जो ओपन स्कूलिंग नहीं कर पा रहा, वो कैसे करेगा? तो वो अपना टाइम कट कर दो थोड़ा सा, मतलब इतना नहीं। तुम्हारे पास अभी भी 2 साल है, 2 साल अगर तुम मान लो स्कूलिंग कर रहे हो तो ठीक है, 2 बजे तक स्कूलिंग होती है जनरली, उसके बाद आओगे कोचिंग वगैरह जाओगे, फिर भी तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज मान लो 6 बजे से स्टार्ट कर सकते हो या 7 बजे से स्टार्ट कर सकते हो, फिर भी तुम्हारे पास 11-12 बजे तक का टाइम है। 5 घंटे आराम से, 5 घंटे आराम से, 4 घंटे पढ़ सकते हो, 5 घंटे तो दिन का 5 घंटे अगर कोई पढ़े तो फिर वो सफिशिएंट हो सकता है? बहुत है। अब बच्चे तो आजकल वैसे ही 2-3 बजे जगते रहते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो भी है, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम भी सही। आप लेते थे फिर स्लीपिंग टाइम पूरा? मतलब मेरा ये है, मैं 7 to 8 आवर्स में हमेशा सोता हूँ। हमेशा जरूरी होता है? जरूरी होता है, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा था, पिछले वाले जो आए थे साथ में, उन्होंने ये बताया कि वो उनका स्लीप शेड्यूल काफ़ी बिगड़ गया था, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, तो स्ट्रेस भी, उसका कोर्टिसोल भी काफ़ी बढ़ गया था मेरे दोस्त का। तो ये तो मेरा हमेशा से ध्यान है, मैं अपनी हेल्थ को बहुत मेंटेन करके, जरूरी है। फिजिकल वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क करने में एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। मेंटल वर्क नहीं होगा तो हाँ, अभी मैं रिसेंटली एडिटिंग वगैरह चालू करा तो समझ में आ रहा है, स्क्रीन के सामने बैठने में काफ़ी दिमाग ड्रेन होता है, दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। अब तुम सोचो 8 घंटे अगर कोई स्क्रीन के सामने बैठ के, काफ़ी आँख सब दर्द हो जाता है, बुरा हाल होता होगा। तो 8 घंटे जरूरी तो हेल्थ है तुम्हारी। हाँ, कितने बजे सोते थे आप? मैं 12 बजे सोता हूँ, 7 बजे उठ जाता हूँ, ये 12 बजे कंफर्म है? पिछले 5-7 8 शर्म करो, जितने बच्चे 3-3 बजे जग के नहीं निकाल पा रहे हो तुम लोग, ये निकाल के बैठे हैं, 3 साल हो गए। तो इस साल तो आपका फाइनल ईयर है, राइट? हाँ, फाइनल। कौन सा IIT आपका? IIT कानपुर। IIT कानपुर। और कितने आपका कैसा, मतलब आपका मतलब मेंस में रहा था कैसा, एडवांस में कैसा रहा था, और किस टाइप का एक्सपीरियंस था, थोड़ा बताओ उसके बारे में, मेरे को जानना है। एक्सपीरियंस जब बेसिकली मेंस दिया था मैंने, तो उस टाइम पे जब मेंस निकला था तो खुशी हुई थी कि चलो मेंस निकल गया, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस निकला था, ठीक है। जब अच्छा, मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था, क्या परसेंटाइल थी आपकी? परसेंटाइल अब 5 साल हो गए, मुझे इतना याद नहीं है, फिर भी 99 कुछ होगी, 99 कुछ। तो आपको उसी में IIT मिल रहा था पहले से? नहीं, वो मेंस था ना, मेंस में IITs नहीं मिलता है उसमें। मेरे को लगा अभी सुनने में आया था 99 के बाद जितने पॉइंट्स होते हैं उसमें IIT आपको डिसाइड होता है किस हिसाब से? नहीं, उसके लिए वो सिर्फ मेंस से नहीं एग्जाम होता है, उसको NIT, IIITs, TTU वगैरह उन सब के लिए होती है। IITs के लिए आपको एडवांस देना पड़ेगा। अच्छा, क्वालिफाई हो जाते हो आप अगर आपका मेंस। अच्छा, IIT के लिए क्वालिफाई हो जाते हो? हाँ, मतलब JEE एडवांस देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है। जब कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो आप एडवांस दे सकते हो।
अच्छा, बट मेंस क्लियर हो के ये नहीं कह सकते आप कि आपका IITs मिल गई है। ओके। तो फिर मेंस के लिए मतलब सॉरी एडवांस के लिए क्या क्या किया? एडवांस के लिए फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से निकाले आपने? बुक आती है, बुक अभी मेरे को पता चला, मेरा जैसा दोस्त था उसने कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स बताई थी, एक आध बताई थी उसने, एग्जाम आइडिया करके कोई तो बताई थी उसने, और दो तीन चीज़ और बताई थी उसने कि जहाँ से उसने निकाला था। तो अब आपने कहाँ से क्वेश्चंस निकाले थे पुराने? जैसे सबसे तो जरूरी है जो बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो बुक्स कौन सी, जैसे कोई रिकमेंडेशंस आप देना चाहो? एक बुक नहीं आती, अरिहंत वगैरह की भी आती हैं। अरिहंत ओके, ऐसे हाँ रिकमेंडेशंस चाहिए ना, क्योंकि देखो अभी 11-12 में बच्चे भी 10 से आगे बैठते हैं। तो पहली तो 11 तो बहुत खराब होती है उनकी, फिर वो 12 में जाके सोचते हैं कि जेई की भी एग्जाम निकालने हैं, तो फिर वो पढ़ेंगे तो कुछ एक टिप्स होने चाहिए। अब तो PW की भी आ गई हैं, PW की बुक्स आ गई हैं, अच्छा प्रीवियस एग्जाम्स। हाँ, तो उसमें वो क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं, जितनी बार लगा सको आप, 4 बार 5 बार। कितने अगर एक बार कितने पेपर निकाले होंगे आपने एग्जाम से पहले? मैंने लास्ट 20-30 साल के पेपर करे होंगे। लास्ट 20-30 साल के पेपर सब सॉल्व? सब। वाह, तो मतलब इतना करने के बाद जाके फिर IIT के लिए आप रेडी हो? मतलब रेडी हो एज इन की शायद हो जाएगा? हाँ, वो कंफर्म नहीं होता उसमें कंफर्म, क्योंकि क्या क्वेश्चन आएगा आप कुछ उसमें आइडिया नहीं लगा सकते। बट हाँ ये था कि क्लियर तो हो ही जाएगा। कितने अटेम्प्ट्स लगे आपको क्लियर करने में? अभी जब 12th में था मैंने, तो उस टाइम वाला वो जो होता है 2 एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं में, एक 12th के बाद। हाँ, तो 12th अपेयरिंग वाला मैंने एग्जाम नहीं दिया था उस टाइम। क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं था कि मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुई थी। तो 12th के बाद अगला वाला जो होता है वो दिया था मैंने, तो उसमें मेंस भी हो गया था, उसके बाद एडवांस। एक ही ट्राई में? ठीक है, बहुत काफ़ी ज़्यादा भाई, प्राउड ऑफ यू। एक ही बार में बहुत। देखो I don't want to go that personal, but I want to know about your struggle कि कैसा वगैरह था आपका, मतलब कि सबकी, जैसे आपने अभी बताया था आपकी कुछ रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी लो थी, तो किस टाइप का घर पे ऐसे वो नहीं होता कि डांट पड़ती है वगैरह, तो किस टाइप का था आपके साथ माहौल, कैसा था? वो तो होता है, जैसे कि मान लो कोई बुक्स वगैरह मंगानी हो, तो बुक्स मंगाने पे, तो बुक्स मंगाना होता है, तो हमारे जो पिताजी है वो मतलब वो फादर क्या बड़ी बुक्स, वो अभी पहले तो उसमें करते थे, फील्ड ऑफिसर थे। अच्छा, है ना, अब चेंज कर दिया उन्होंने, कार वगैरह ले ली है। अच्छा, वो करते हैं। तो उस टाइम पे जैसे होता था कि अगर 11-12 की बुकें हम देखें तो काफ़ी मोटी मोटी महंगी आती है। आप अगर PCM की बुक लेके आओगे तो 2 मॉड्यूल होते हैं उसके। अच्छा, फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2, मैथ्स के, तो महंगी आती हैं वो भी। कितनी? मतलब जब अगर मैंने मंगाई थी उस टाइम पे, जब मैं 11th में गया था, तो उस टाइम पे जब मैंने सारी बुकें मंगाई थी तो शायद 4 या 5 हज़ार की बैठी थी सब। 4-5 हज़ार की? तो 4-5 हज़ार में डांट पड़ी होती फिर? हाँ, मतलब होता है 4-5 हज़ार एक साथ निकलने में। और कितना कंफर्म पैकेज है आपका? कंफर्म पैकेज तो अभी हम क्या बता सकते हैं, जब भी कोई आइडिया। देखो कोशिश तो ये रहेगा, अभी तो एक्चुअली बैचलर हो गई है, उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ M.Tech करने की। अच्छा, उसके बाद जॉब की। अच्छा करना चाहिए। कितना एक्सपेक्टेशंस आपकी रहेगी, मतलब अगर आपको इंटरव्यू की तरह ही लेना है तो इंटरव्यू की तरह पूछूं अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? अगर M.Tech के बाद कोई अगर ऐसा होता है तो एक्सपेक्टेशन है कि इन इंडिया अगर बात करें तो 50 तो एक्सेप्ट करेंगे। 50 लाख पैकेज। और अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहेगा तो 1 CR तक भी जा सकता है। 1 CR तक भी जा सकता है, दैट्स ग्रेट, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपके बच्चे पढ़ सकते हैं 5000 की बुक्स आराम से। यही होता है ना कि कम से कम अगर हम लोग ऐसे हैं तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन ऐसी ना हो। या स्ट्रगल तो काफ़ी स्ट्रगल होता है यार, तब होता ही है। हाँ, होता है। अगर तुम्हें जनरेशन का जो पीछे चलता हुआ आ रहा है उसको ब्रेक करना है, तो एक जनरेशन को स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो ये तो है, ब्रेक तो कर दिया आपने IIT में आके। और कोई आपकी फैमिली से कोई और है IIT में? नहीं, हमारी फैमिली से मैं ही हूँ पहला। एक्सपेक्टेशंस थी फैमिली को कि IIT निकाल लेगा हमारा लड़का? पता नहीं, अब होगी तो क्या कह सकते हैं। तो एज इन हाँ, पेरेंट्स को श्योर नहीं होता। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं था। ऐसा होता नहीं है ना उनको। हाँ, अब मान लो फैमिली, अगर पूरी फैमिली बैकग्राउंड आपकी अच्छी है तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारे, लेकिन कोई है ही नहीं फैमिली बैकग्राउंड में। हाँ, तो फिर वो नहीं कर पाते। हाँ, कि उनको लगता है देखते हैं अब जो भी होगा, नहीं होगा तो काम पे लगा देगा साथ में। मेरे साथ भी अभी भी पापा बोलते हैं। अभी मैं यूट्यूब वगैरह कर रहा हूँ, पापा बोलते हैं कि करा लूंगा मैं, तेरे को अपना बिजनेस में डाल दूंगा। मैंने अभी जो कर रहा हूँ करने दो, अभी टाइम है। ऐसा तो नहीं है एक्चुअली, वो तो
मेरी जो मदर है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। हाँ। सिस्टर ने भी बहुत किया है। हाँ दीदी से तो मिला हूँ मैं, हमें पढ़ा, दीदी भी पढ़ाती थी हमें, ये भी थी आपकी बड़ी सिस्टर जो, हाँ हाँ हाँ, हमें ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं जब तुम्हें पढ़ाने आता था तो अपना वहाँ कोचिंग करके फिर आता आप और भी बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे ना उस टाइम पे? हाँ। तो मतलब सपोज आपको कौन सी क्लास में था उस टाइम पे? मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था कोचिंग जब मैं 9th में था। 9th में थे तो आपने कोचिंग पढ़ाना चालू किया था? पढ़ाना 9th क्लास में? पीछे मेरा छोटा भाई बैठा है 10th क्लास, शर्म आ रही है तेरे को? थोड़ी सी शर्म आ रही है? तो 9th क्लास में आपने पहली बार ऐसे कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था, मतलब पढ़ाना? भाई बहुत शॉकिंग बात है एक्चुअली में। नहीं, बहुत बच्चे करते हैं, मैंने नहीं देखा आज तक। यहाँ तो बच्चे घोड़े से होकर 12th में अभी भी पढ़ ही रहे हैं। तो मतलब 9th क्लास में आपने मतलब क्या पढ़ाते थे? मैथ साइंस। मैथ साइंस की कौन सी क्लास के बच्चों को? 8 तक। 8 तक पढ़ाते थे और 9th में थे? भाई बहुत बहुत ज्यादा यार। मतलब जिस क्लास में मैं हूँ उससे प्रीवियस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते थे। और क्या मतलब कुछ सैलरी भी आती थी फिर आपकी? हमारे स्कूल के सर थे, रमेश सर, जानते होगे तुम, उन्होंने ये स्टार्ट किया। अच्छा, जो हिंदी वाले सर हमें पढ़ाते थे? हाँ हाँ, हमें एक और ट्यूशन टीचर थे। अच्छा, वो आपके सर थे? हाँ, स्कूल में पहले पढ़ाते थे हम। अच्छा। इंग्लिश पढ़ाते थे वो। अच्छा। ना 8 तक 7 तक। तो उनको कोचिंग स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने ही कहा था कि तुम यहाँ पे कर सकते, ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अच्छा, तो मतलब तो फिर ट्यूशन से आपने मतलब पढ़ाई की तो खुद के खर्चे संभालने के लिए? हाँ। तो क्या मतलब खर्चे में ऐसे बुक्स के लिए? हाँ, और क्या ही जरूरत हो। तो बुक्स भी आप मतलब पापा से नहीं मांगते थे? हाँ। तो कौन सी क्लास से अफोर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स वगैरह? जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब तो बच्चे कम थे, तो ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, तो उतना नहीं था कि मैं अपनी सारी बुकें अफोर्ड कर सकूं। लेकिन बाद में 11th 12th में 11th में आते थे आप सारी बुक्स अपनी खुद? हाँ, करने लगा। फीस वगैरह? स्कूल की फीस वगैरह वो तो पापा भरते थे। अच्छा, और बाकी तो पढ़ाई का अलग से? बाकी इधर उधर और भी जो खर्चे होते हैं, इधर आना, बाइक का पेट्रोल वगैरह, वो तो खुद ही सारा वगैरह खुद ही दे देता हूँ। बहुत सही है भाई। 9th क्लास से पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब आजकल के टाइम पे 9th क्लास के बच्चों को तो नहीं समझ होती भी नहीं है। नहीं, मैंने देखा है अभी 9th क्लास के बच्चे आपसे पर्सनल ट्यूशन लेते हुए। पढ़ने वाले बच्चे बहुत होते हैं। हाँ, करेक्ट, बात तो सही है। पढ़ना है तो आपको एनवायरनमेंट में जाओ तुम, पता चलेगा कितने हैं। तुम वहाँ जाओ, कोटा में जाओ, कोटा के बच्चों को देखो, क्वेश्चन खत्म होता है, पीछे से आंसर आ जाते हैं। वाह, इतने टैलेंटेड होते हैं। हमारे में अभी जब क्लासेस चलती हैं, क्वेश्चन खत्म होता है, सर के सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। सर कहते हैं पूरा क्वेश्चन लिख लेने दो पहले। प्यार है मैथ से। हाँ, प्यार है पढ़ाई से। बिल्कुल। अगर तुम उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लोगे, मजबूरी की तरह लोगे, तब नहीं हो पाएगा। उसको इंटरेस्ट के साथ लो। मेरे को याद है उस टाइम पे आप मुझे बोलते थे कि किसको पसंद है करना पढ़ाई। हाँ, सही बात है। पढ़ाई करना किसको पसंद है आज के टाइम पे? पसंद है, लेकिन करना पड़ता है। आपको पसंद है पर्सनली? मैथ्स तो है, केमिस्ट्री का थोड़ा मैथ्स गड़बड़ है। 10th तक मुझे पसंद थी। मैथ्स और फिजिक्स थोड़ी अच्छी लगती है, केमिस्ट्री हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी भी नहीं पसंद, बट अभी खत्म करें। केमिस्ट्री का वैसे रोल होता है आईआईटी के लिए? बिल्कुल होता है। इंजीनियरिंग में 3 एग्जाम होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। नहीं, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर रोल होता है केमिस्ट्री का? इन फ्यूचर हाँ। अब तुम बीटेक में भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। अच्छा, है ना। लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की बात करो तो उसमें केमिस्ट्री का थोड़ा कम है। हाँ। लेकिन अगर तुम बायोटेक्नोलॉजी में जाओ, बायोटेक में जाओ, फूड टेक में जाओ। बायोटेक के लिए तो फिर मेडिकल लेनी होती है ना? मेडिकल लेनी होती है मतलब बायोटेक अगर आपको पढ़नी है तो? नहीं, वो बीटेक की कोर्स है उसमें। अच्छा। हाँ, होता बायो से रिलेटेड ही है। हाँ। लेकिन बायो में जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अच्छा। उसमें मतलब लैब वगैरह में। अच्छा, लैब्स वगैरह में जो चीजें यूज होती है उसमें है। तो उसमें केमिकल का बहुत यूज है, तो केमिस्ट्री उसके लिए। अच्छा, तो जो लोग कोर्स लाइन में जाना होता है उसके लिए तो लोग बोलते हैं केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, होती है बहुत होती है। हाँ, केमिस्ट्री आगे भी बहुत डिफरेंट लाइंस में आपको जाना है तो उस हिसाब से आपको डिवाइड हो जाते हैं बाद में। मेरे को मेन क्वेश्चन आपसे था, ये चीज तो थी एक्चुअली, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहे हैं आईआईटीएंस? गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं है कि है वहाँ भी कॉलेज में। आप मुझे लास्ट टाइम जब हम मिले थे पहली बार तो आप बता रहे थे किसी की ही नहीं है। नहीं, उस टाइम पे तो स्टार्टिंग कब मिले थे हम? फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था तब मिले थे। नहीं, अभी रिसेंटली जब अभी नीचे वगैरह मिले थे अभी यहाँ सोसाइटी में। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है सबकी, ऐसा नहीं है कि सबकी नहीं है, कुछ की है। एक के दुख के हैं, रेयर लोग। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, मतलब वहाँ पर रेयर है, ऐसे यहाँ पर तो सभी ना, वहाँ पे तो रेयर होते हैं क्योंकि वहाँ पे बेसिकली इतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास, और आईआईटीज में ज्यादा सुंदर लड़कियां आती नहीं। अरे आपने मुझे बताया भी था वैसे एक बहुत, मैं बोल सकता हूँ पॉडकास्ट में आपका अकॉर्डिंग मतलब
हाँ बिल्कुल बोल सकता पक्का। हाँ तो ठीक है, मैंने आपका सुना था वैसे एक बार, आप बताना मेरे को, मतलब आपने मुझे पहले बताया था कि जब आप पहली बार कॉलेज में एंट्री हुए थे तो किसी ने आपको प्रपोज किया था, क्या सीन था भाई वो जरा बताओ मेरे को, मेरे को भी जानना है।